इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए बेताब है ईरान। ईरान ने इजराइल को दी है बहुत बड़ी धमकी। इजराइल को अंजाम भुगतना ही होगा, ईरान ने यह कह दिया है। और साथ ही साथ हमास भी किस तरह से तैयारियां कर रहा है। हमास के साथ युद्ध विराम फेल तो सीधा हमला होगा, यानी यह ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर सीज फायर नहीं होता, अगर हमास के खिलाफ हमले नहीं रुकते हैं तो फिर ईरान सीधा हमला बोल देगा इजराइल के ऊपर। तो ईरान ने इजराइल को जो धमकी दी है उसमें क्या कहा गया है, आपको दिखाते हैं। इजराइल क्यों, ईरान की बड़ी धमकी, हमास इजराइल युद्ध विराम विफल हुआ तो सीधा हमला कर दिया जाएगा, यह कह दिया गया है। इजराइल को उसके किए का अंजाम भुगतना ही होगा, यह ईरान ने दो टूक कहा। ईरान के कई शहरों में सतह के नीचे मिसाइलों का भंडार इकट्ठा किया गया है। ये तैयारियां ईरान ने इजराइल के खिलाफ की है। इसके अलावा यह खबर है कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहे तो ईरान का धैर्य रखना मुश्किल हो जाएगा। सभी विकल्प खुले हैं, हमारे साझेदार भी सभी मोर्चों पर एक्टिव हैं, यह ईरान की तरफ से कह दिया गया है। इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हमारे खास मेहमानों के साथ। मेजर जनरल AK सिवाज सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद है। एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। कमांडर अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। और प्रोफेसर सतीश कुमार सर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिवाज सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। ईरान की यह धमकी और इस धमकी के पीछे लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ईरान की बहुत बड़ी तैयारी, मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन की बड़ी तैयारी, क्या बोलेंगे आप सर इस पर? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, इसमें कोई शक नहीं। जब इस्माइल हानिया को मारा गया कि एक स्टेट गेस्ट थे तेहरान के अंदर, तो ईरान ने पलटवार तो करना ही था और इसमें कोई शक नहीं, मगर वो अपना टाइम ले रहा है। कब कहाँ कैसे करेगा ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है कि कुछ एक और डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मिडिल ईस्ट में, वो उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वाकई ईरान इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला करके अपने आगे एक प्रकार लड़ाई मोड़ लेगा। मुझे लगता नहीं कि ईरान नहीं चाहता ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि ईरान जैसे ही लड़ाई बढ़ेगी तो अमेरिका इसके अंदर आएगा और अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है ईरान से बहुत ज़्यादा है। और ईरान को पता है इजराइल और अमेरिका ईरान को बहुत नुकसान करने वाले हैं। USS ईसेनहोवर, USS रूजवेल्ट, वो भी आपके रेड सी में हैं, मेडिटेरेनियन में। अब बात आती है कि क्या उसने लगाया इफ एंड बट। उसने कहा है कि अगर इजराइल और हमास के बीच में बातचीत होती है, कोई सलूशन निकलता है, तो शायद ये वो ईरान हमला ना करे, ऐसा लगता है। ऐसे में अगर आप देखें जो बातचीत हो रही है इजराइल के और हमास के बारे में, उसमें जिस प्रकार से जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है कि हम इतना नज़दीक कभी नहीं पहुंचे थे, इसका मतलब हो सकता है कि ये युद्ध विराम जो है हो जाए और ये कोई ना कोई एक नतीजा निकले और उससे ये जो काले बादल हैं, जिससे, क्योंकि अगर ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया इजराइल पे तो इजराइल पलटवार करेगा, ये लड़ाई फैल सकती है। मुझे अभी भी लगता है कि ईरान इस लड़ाई में नहीं दाखिल होना चाहता, वो अपने मिलिशिया जो है हिजबुल्लाह, हमास और होती से ही। लेकिन सर इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा और भी मेहमानों से बात करूंगा। इस्माइल हानिया की मौत के बाद जो आक्रोश और उबाल ईरान के अंदर है, आखिर जिस बदला लेने की कसम ईरान ने खा रखी है,